कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, गरीबों का कारवां जिंदाबाद, जनाब शाह मोहम्मद तांतरे साहब जिंदाबाद, जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तांतरे साहब जिंदाबाद, अल्लाह पाक सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जनाब शाह मोहम्मद तांतरे साहब जिंदाबाद, गरीबों का कारवां जिंदाबाद, जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। बुखारी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बुखारी साहब आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ हैं, बुखारी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शाह मोहम्मद तांतरे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। अल्लाह ताला सारी नमाज़ें कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। मारो एक अनो कबूल करे। शुक्रिया बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई साहब। ये बात इस बात को सोचना चाहिए, हम सोच भी नहीं सकते थे मेरे नौजवानों के पुंछ के अंदर एक बैकवर्ड एरिया है। इसको आगे की जो बात है जम्मू व कश्मीर में लोग जानते भी नहीं है इसको, लेकिन यहाँ पर जब शाह साहब एमएलए बने इन्होंने असेंबली में ये गंडोला प्रोजेक्ट की बात रखी और साथ के जो मिनिस्टर वगैरह थे बड़े काबिल तारीफ थे, उन्होंने इस बात का मजाक बना लिया। हकीकत है महमूद साहब, ये बात हकीकत है। उन्होंने इस बात का मजाक बना लिया कि शाह साहब पुंछ में एक जंगल एरिया में गंडोले लगेंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन शाह साहब ने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शाह साहब ने हिम्मत नहीं हारी और पहली बार जब पीडीपी में इलेक्शन शाह साहब ने लड़ा तो पहली बार ही शाह साहब ने सीट जीत कर दी, पीडीपी के झोली में डाली। उससे पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे, पीडीपी के में बड़े बड़े बैकग्राउंड वाले लोग लड़ते रहे, बड़े बड़े पैसे बांटने वाले लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा। उससे पहले 28,000 लोग वोट लेकर फिर भी हार जाते थे। लेकिन शाह साहब ने जब पहली बार इलेक्शन लड़ा और पीडीपी की झोली में पुंछ कंस्टिट्यूएंसी से असेंबली की सीट जीत कर दी। और मैं बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप अपनी पार्टी से पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली बार कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस पहली बार में इंशाल्लाह ये असेंबली की सीट जीत कर अपनी पार्टी की झोली में डालेंगे। कोई मिनिस्टर आया या कोई भी अवामी नुमाइंदा आया तो उनमें और अवाम में एक आड़ रही, एक आड़ थी उनमें और अवाम में। अच्छी तरह जो है बात नहीं रही, कम्युनिकेशन गैप रहा। जब जब एमएलए साहब से मिलना था 2014 से पहले, हमने ये बड़े बड़े जो कारवां चलते थे, बड़े बड़े जो ये दावतें चलती थी, बड़े बड़े डेलीगेट आते थे, चलो जी हमने ज़मींदार आते थे एमएलए साहब से मिलना है। लेकिन 2014 में जब हमारा जो गरीबों का कारवां इसका जब सूरज तुलू हुआ, जब हमारे कायद शाह मोहम्मद तांतरे साहब एमएलए बने, अवाम के दरमियान और एक जो अवामी नुमाइंदा है उसके दरमियान जो एक आड़ होती है वो होती है वीआईपी कल्चर की। इस लानत को उखाड़ के फेंक दिया। ये जो वीआईपी कल्चर है, हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास डिग्री कॉलेज आया, हमारे पास पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, हमारी सड़कें ठीक हुई, अलग अलग जो पंचायतें थी वहाँ पर हमने पोल लगाए, ट्रांसफार्मर्स ठीक लगाए, बोरवेल लगाए। और जो लॉरेंस से तोसा मैदान गंडोला केबल कार प्रोजेक्ट आया, यहाँ पे बहुत विजनरी प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जो तारीख में जब तारीख के औराक पलटाए जाएंगे तब यहाँ पर ये जो हमारा 2 साल का सुनहरी दौर था इसको याद किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मैंने जो गिनवाए ये 2 नंबर पे रहेंगे। नंबर 1 पे रहेगा जो यहाँ पर वीआईपी कल्चर का खात्मा किया हमने। ये हर जगह मैं कहता आ रहा हूँ, आज भी मैं कहता हूँ और हर जगह कहता रहूँगा बेशक। और इंशाल्लाह जितने भी यहाँ आप नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हमें यहाँ दावत दी, मैं कहता हूँ मुबारकबाद मैं आपको पेश करता हूँ। माशाअल्लाह।
बुजुर्गों दुआ करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। पानी अल्लाह करम करे। साहब याद भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े पीछे रहो, पीछे चम्मा खुला दायरा बना लो। बाद में बैठ के कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ तो सुनाने मेरे दूसरा हाथ दे दो। सोने पड़े इसे। एक एक डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आपको अल्लाह ताला की पाक ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला की पाक ज़ात हमारी आस उम्मीद आरज़ू का महवर है। देखिए सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब पिछले 3 साल से जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल की बात हो उसमें उन्हीं का किरदार है, चाहे गवर्नमेंट की मुलाजमतें जो है बाहर की रियासतों से बच्चे फार्म भरने लगे थे तो उस वक्त भी सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब मर्द आहन बनकर आए और उन्होंने ये आर्डर करवाया कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो सरकारी नौकरियाँ हैं उस पर जम्मू कश्मीर के बच्चों का ही हक़ है। ये उसमें भी आगे रहे। बच्चे जेल में थे हज़ारों की तादाद में, उसमें सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब आगे बढ़े और उन्होंने डोर टू डोर अपनी पार्टी की तरफ से सर्वे भी करवाया और द इशू वाज टेकन अप विद सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर उसके बाद काफ़ी लोगों को रिहा किया गया। आगे भी हम उम्मीद करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं चाहे कश्मीर में, जम्मू में, हर जगह अपनी पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है। ये उसका गुमाज है कि आज लोग उस हकीकत को देख रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल वहीं पे है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी आपने देख लिया कि वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इसमें जगह जगह से ऐसा ही हो रहा है और मैं भी आज हमारे ये जो बुज़ुर्ग नौजवान इसमें अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के करम से जो उनके मसाइल होंगे हम मिल बैठ के उनको हल करेंगे। यहाँ पे एक अच्छी ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी इंतज़ामिया है हमारी यहाँ पे पुंछ में, अच्छे ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं दिन रात लोगों का। तो मैं भी पूरी उम्मीद हूँ कि यहाँ के जो मसाइल हैं, ख़ासकर ये बड़ी दुख की बात है कि 2016 में हमने यहाँ पे शुरू करवाया था जब मैं MLA था। आप इसकी तरफ एक वो देख लें, दिखा दें ये जो टैंक यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये बहुत दुख की बात है कि आज 7 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए की मशीनरी यहाँ पे लगी है और ये 100 घर जो है पानी के बगैर है। तो ये बड़ी दुख की बात है। द इशू इज़ गोइंग टू बी टेकन अप विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम होपफुल कि एससी साहब से, एक्सिन साहब से मिलेंगे हम और उनसे ये कहेंगे, इंश्योर करवाएंगे कि जितना जल्द हो सके ये पानी इनको दिलाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बुखारी साहब का जैसे नारा है, मैं ये आवाम तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये अल्ताफ़ बुखारी साहब एक सच्चे लीडर हैं, बेदाग लीडर हैं जिनकी लीडरशिप पे तौसीक कर चुके हैं। एक ज़माने 2018 में आज़ाद साहब भी, फारूक अब्दुल्ला साहब भी, उमर अब्दुल्ला साहब भी, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी तौसीक कर चुके हैं कि लीडरशिप के काबिल अगर कोई है तो सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी उनकी गवर्नमेंट आई तो ये जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है 1000 रुपया, इसके बजाय वो 5000 रुपये माहाना लोगों को देंगे ओल्ड एज पेंशन के नाम पे। उन्हें कहा कि जो मैरिज असिस्टेंट्स में 50,000 रुपये इसके बच्चों को मिल रहा है तो ये अश्योर करेंगे कि शादी से पहले ही हर जो बच्ची है उनके घर में 1 लाख रुपया पहुँच जाए। उनका ये कहना है कि हर घर को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे हर साल और उसके बाद 500 या 400 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। तो ये हकीकत है कि एक ऐसा लीडर जिसके दिल में दर्द है गरीब का, जो गरीब के बारे में सोच रहा है, गरीब को कैसे उठाया जाए, गरीब को कैसे सहूलियत दी जाए। तो सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब में है जो कुछ अपनी पार्टी में आवाम देख रही है और आप देख रहे हैं जोग दर जोग लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये एक मजबूत किला बनेगा इंशाल्लाह।